उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीती रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। अब नया मुख्यमंत्री चुना जाना है उत्तराखंड में। आपको याद होगा, मार्च महीने में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब तीरथ सिंह रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उत्तराखंड में अब नया मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे तय करने के लिए दोपहर 3 बजे मीटिंग होने जा रही है। बीजेपी विधायक दल की यह बैठक दोपहर 3 बजे देहरादून में होनी है। इसी मीटिंग में चुना जाएगा विधायक दल का नेता, नया मुख्यमंत्री, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के तौर पर यहां रहेंगे। और उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज संभव है। कौन कौन से नाम चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। धन सिंह रावत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री पद की रेस में ये सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में सतपाल महाराज का भी नाम। मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर धामी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। करीब 3.5 महीने मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मार्च के महीने में मुख्यमंत्री बने थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया। राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ। जो एक संवैधानिक संकट था, मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। मायूस सी आंखें, चेहरे पर उदासी और आवाज में कोई खनक भी नहीं। महज 115 दिन बाद उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट टालने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। लेकिन आर्टिकल 151 के मुताबिक अगर विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचता है तो वहां उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। मैं कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और वो समय नहीं था। वैसे तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की अटकलें करीब 1 हफ्ते से लगाई जा रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में तीरथ सिंह रावत ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस्तीफा देने से पहले तीरथ सिंह रावत मीडिया के सामने भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, अपना विद्यालय शिक्षा, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, वित्त, पर्यटन की हर विभाग में हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं और उसकी बड़ी संख्या आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। ये हमारा तैयार था, केवल मुझे घोषणा मात्र करनी थी। हालांकि इस दौरान भी पत्रकारों ने उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल किया, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही चले गए। सूत्रों की माने तो 3 महीने में तीरथ सिंह रावत कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए कि उन्हें आगामी चुनाव का चेहरा बनाया जा सके। कहा जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। पार्टी में भी उनके खिलाफ विरोध की आवाज तेज होने लगी थी। साथ ही साथ आला कमान को ये डर भी सता रहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद तीरथ सिंह रावत की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराना पड़े और अगर उसके नतीजे अनुकूल न आए तो केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुश्किल बढ़ सकती थी। और ऐसी स्थिति में बीजेपी आला कमान ने किसी मौजूदा विधायक को ही उत्तराखंड की कमान देना ज्यादा बेहतर समझा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री की तलाश तेज है। सूत्रों की माने तो अगले मुख्यमंत्री के लिए सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का नाम चर्चा में आगे है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राज्य के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है और दोपहर 3 बजे उनकी मौजूदगी में विधायक दल अपने नए नेता का चुनाव करेगा। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तीरथ सिंह रावत 115 दिनों के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान उनके काम की तारीफ कम, उनके बयानों से विवाद ज्यादा बढ़ा। कभी कुंभ की भीड़ और कभी महिलाओं की फटी जीन्स पहनने को लेकर उनके बयानों से बीजेपी कई बार बैकफुट पर आई। अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, क्या
संस्कार है? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? एक नए चेहरे के साथ बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का असंतोष कम करने की रणनीति तो बना ली, लेकिन तीरथ सिंह रावत डैमेज कंट्रोल करने से ज्यादा अपने बयानों से सरकार और पार्टी दोनों को डैमेज करने लगे। सत्ता में आते ही तीरथ सिंह रावत के सामने कोरोना काल में कुंभ के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मां गंगा की कृपा से कुंभ में कोरोना नहीं फैलेगा। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान से कर दी। इसके बाद लोगों ने तीरथ सिंह रावत के संस्कार पुराण को सुना, जिसमें वो फटी जीन्स पहनने वाली महिलाओं को संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे। फिर तीरथ सिंह रावत ने इतिहास बदलते हुए पहले भारत को अमेरिका का गुलाम बता दिया, फिर ज्यादा राशन पाने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताया जिसे सुनकर बीजेपी के नेताओं ने भी सिर पकड़ लिया होगा। पहले सुनिए तीरथ सिंह रावत का इतिहास क्या। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे, लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। तीरथ सिंह रावत का सामान्य ज्ञान हैरान करने वाला था, लेकिन कोरोना काल में अधिक राशन देने का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो तो अमेरिका वाले ज्ञान से भी अद्भुत था। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? वैसे इससे पहले ही फटी जींस पर तीरथ सिंह रावत का बयान उन्हें देश भर में मशहूर कर चुका था। घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार है? बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को गेम चेंजर समझकर मैदान में उतारा था, लेकिन उनके बयान अपनी ही पार्टी पर भारी पड़ने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.